आज का विषय है मनुष्य जीवन में स्वभाव का प्रभाव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य स्वभाव के प्रभाव में रहता है, चाहे वह अच्छा स्वभाव हो या अच्छा ना भी हो, तो भी हर मनुष्य अपने स्वभाव के प्रभाववश ही रहता है, या कहें यह उचित होगा कि स्वभाव के प्रभाव में रह करके ही वह कर्म करता है। यदि कोई मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत चलना प्रारंभ कर दे, यानी किसी का यदि कोई ऐसा स्वभाव है जो उसे लगता है ये ठीक नहीं है और वह उस स्वभाव के विपरीत कदम उठाए, अच्छे स्वभाव को स्वीकार करे और उस गलत स्वभाव को छोड़ दे, तो समझिए वो बहुत ही शक्तिशाली या ताकतवर या समझदार व्यक्ति माना जाएगा। क्योंकि स्वभाव के वश संसार का प्रत्येक मनुष्य रहता है। ये एक सैद्धांतिक सत्य है। हर मनुष्य अपने जीवन में वही कर्म करता है जो उसका स्वभाव होता है, यानी कि स्वभाववश ही मनुष्य कर्म करता है। स्वभाव का परिवर्तन जो व्यक्ति कर लेता है, वास्तव में वही उसका मूल परिवर्तन है। तो स्वभाव के कारण ही आप देखेंगे व्यक्ति अपने निज जीवन में सुखी या दुखी होता है। कोई भी मनुष्य यदि सुखी या दुखी व्यक्तिगत जीवन में है तो उसका आधार उसका स्वभाव ही माना जाएगा। दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति के आपस में संबंधों में कोई कड़वाहट या टकराव पैदा होता है या किसी प्रकार की कोई समस्याएं पैदा होती हैं, तो उसका मूल कारण व्यक्ति का स्वभाव ही है। स्वभाव के कारण ही संबंधों में टकराव या अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। यदि व्यक्ति अपने स्वभाव को परिवर्तन करने में सक्षम हो जाए तो हर संबंध को बेहतर ढंग से निभा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना निजी स्वभाव होता है और वो स्वभाव के अनुसार ही अपना जीवन जीता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो संबंध है उसके उन संबंधों में एक दूसरे के स्वभाव को जान करके उसी प्रकार व्यवहार करता है, और कई लोग होते हैं जो केवल अपने स्वभाववश ही व्यवहार करते हैं, दूसरे के स्वभाव को देखने की कोशिश नहीं करते, न ही उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधों में बहुत अधिक टकराव होता है। कहीं पर ईगो का बहुत ज्यादा स्थान बढ़ जाता है। लोग अहंकारवश किसी भी संबंध का महत्व नहीं देते हैं। अपने अहंकारवश, यानी जो स्वभाव उसका अहंकार का है, उसके कारण वो संबंधों का महत्व न दे करके अपने संबंध का जो सुख है, जो आनंद है, जो खुशियां हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए इस सत्य को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। स्वभाव का परिवर्तन करने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाएगा। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल सकता है, वास्तव में वह अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकता है, बदल सकता है, ये संभव है। लेकिन जो स्वभाव का परिवर्तन नहीं कर सकता है, वो हर जगह पर कहीं न कहीं उसे हार अवश्य खानी पड़ती है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो संबंधों के साथ हो, चाहे वो समाज के साथ हो। समाज के साथ भी व्यक्ति का संबंध है। एक पूरी दुनिया के साथ हर मनुष्य का मनुष्य के साथ एक नाता है, जिसको कहते हैं मानवता का संबंध। मानवता के संबंध में भी आपका स्वभाव ही सबसे बड़ा सहायक है। स्वभाव ही मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बाधा पैदा करता है, तो स्वभाव ही व्यक्ति की सफलता का आधार होता है और संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक होता है। तो स्वभाववश ही मनुष्य वास्तव में अपने जीवन में कार्य करता है। लेकिन एक सत्य और समझने की आवश्यकता है कि इंसान का जो मूल स्वभाव है, वह आज जो स्वभाव दिखाई देता है उससे कुछ भिन्न है, क्योंकि जीवनदाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता ने प्रत्येक मनुष्य का जो स्वभाव है वह अपने जैसा बनाया है। सभी के अंदर विशेषताएं अपनी जैसी ही पिरोई है, सभी के अंदर गुण अपनी जैसे डाले हैं और सभी में वो स्वयं जैसी सामर्थ्य पैदा की है।
तो स्वभाव वास्तव में जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता के ही समान है, उस जैसा ही उसने दिया है स्वभाव। लेकिन उस मूल स्वभाव को भूल करके मनुष्य जीवन में आकर के शरीर प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर लेकर के जब इस शरीर के द्वारा कर्म करता है और कर्म के आधार से जो स्वभाव निर्मित होता है उस स्वभाव के आधार से जीना प्रारंभ कर देता है और अपने मूल निज स्वभाव को भूल जाता है। अभी भी यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें स्वभाव में परिवर्तन लाना है, एक वास्तविकता है कि व्यक्ति अपने स्वभाव में परिवर्तन बड़ी सहजता से ला सकता है। स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका तरीका समझने की आवश्यकता है और धैर्यता की भी आवश्यकता है। तो उसका बड़ा ही सुंदरतम उपाय है स्वभाव को बदलने का। वो सुंदर तरीका है ये स्वीकार कर लेना, उस जीवनदाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता ने जो स्वभाव दिया था उसने अपने समान स्वभाव बनाया था। इसलिए आपका जो मूल स्वभाव यानी प्रत्येक मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो जीवनदाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के समान है। यह बात स्वीकार करने की आवश्यकता है। जिस पल आप स्वीकार करते हैं कि मेरा जो स्वभाव है मूल रूप में वो कौन सा है, जीवनदाता के समान है, उस जगत नियंता के समान है, उस सुप्रीम सत्ता के समान है। मेरा कोई साधारण स्वभाव नहीं है, उसके समान है और उस जैसा ही है स्वभाव मेरा। जब आप ये स्वीकार करके चलते हैं तो ये जो शरीर के द्वारा कर्म करके आपके जीवन में स्वभाव निर्मित हुआ है, बना है, वो स्वभाव अपने आप शून्य होता जाएगा और ये जो मूल स्वभाव है आपका जीवनदाता जगत नियंता ने, उस सुप्रीम सत्ता ने दिया, वह इमर्ज रूप में आ जाएगा। और यह स्वभाव जो आपको कोई स्वभाव ठीक नहीं लग, जो अच्छा स्वभाव है उसे कायम रखें, जो अच्छा नहीं है उसे स्वीकार ही नहीं करें कि ये मेरा स्वभाव है। अपने निज मूल स्वभाव को जो जीवनदाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता का स्वभाव है उसी स्वभाव को ही अपना स्वभाव स्वीकार करें तो आप ये पाएंगे शीघ्र से शीघ्र आप जैसा स्वभाव बनाना चाहते हैं वैसा बना सकेंगे। क्योंकि ये स्वीकार करने की बात है। स्वभाव परिवर्तन में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन व्यक्ति यदि ये सोचे कि मैं इस स्वभाव को बदलना चाहता हूं तो बदलना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन यदि यही इरादा बना ले कि मेरा जो मूल स्वभाव है ये विशेष है, यानी जैसे कोई व्यक्ति के अंदर आपने देखा होगा अहंकार का बहुत रहता है स्वभाव, यानी ईगो का स्वभाव बहुत है। वहीं पर यदि व्यक्ति स्वीकार कर ले कि नहीं मेरे अंदर विनम्रता है, नम्रता का स्वभाव है, सबके प्रति प्रेम से रहने का स्वभाव है, सभी के प्रति सम्मान का मेरा स्वभाव है, तो ईगो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जहां उसके विपरीत जो स्वभाव आपको दिखाई दे, जैसे अहंकार है तो उसके विपरीत जो विनम्रता है, उसके विपरीत जो प्रेम है, उसके विपरीत जो सम्मान का भाव है, यदि उसको आप स्वीकार करते हैं तो अवश्य अहंकार का स्वभाव समाप्त हो जाएगा और वह मूल स्वभाव आ जाएगा। लेकिन जब तक अच्छा वाला स्वभाव आपका मूल स्वभाव नहीं आता है, जो स्थायी स्वभाव है, तब तक ये वर्तमान में जो स्वभाव है उसे बदला नहीं जा सकता है। बदलने की प्रक्रिया या स्वभाव को छोड़ने की प्रक्रिया ये नहीं है कि आप ये स्वीकार करें ये गलत है इसे छोड़ना है, ये सोचते रहे ये कभी नहीं छूटता है। और आपने कई बार अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्वभाव को बदलने का प्रयास अवश्य किया होगा। रिजल्ट क्या निकली वो आप जानते हैं। आंशिक परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन पूर्ण परिवर्तन तभी संभव है जब आप स्वीकार कर लें आपका मूल स्वभाव उस जीवनदाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के समान है। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं वैसे ही आपके अंदर जो मर्ज रूप में ये स्वभाव है वह इमर्ज होने लगता है और जो स्वभाव वर्तमान में इमर्ज है, जो आपको दुखदाई है, वह मर्ज हो जाता है। यही एक सुंदरतम तरीका है स्वभाव को बदलने का। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव का परिवर्तन कर सकता है वास्तव में दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे महान और जो आप उसको डिग्री देना चाहे दे सकते हैं वह इंसान है। क्योंकि स्वभाव का परिवर्तन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यदि सिद्धांत को आप पता नहीं है कि किस प्रकार से परिवर्तन करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही सहज है, आप स्वीकार कर ले जीवनदाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के समान ही
मेरा मूल स्वभाव है। ये स्वीकार करते ही ये स्वभाव इमर्ज होने लगेगा और जो वर्तमान में दुखदायी स्वभाव है वो अपने आप मर्ज हो जाएगा। एक सुंदरतम अवसर है आपके जीवन में अपने आप के स्वभाव को परिवर्तन करने का। अच्छा, आप जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है मनुष्य जीवन में स्वभाव का प्रभाव। सबसे बड़ा प्रभाव स्वभाव का ही है प्रभाव। आज मनुष्य के जीवन में सफलता या असफलता किसी भी क्षेत्र में मिलती है, उसका कारण उसका स्वभाव ही है। अच्छा, आप अपने जीवन में सदा सुखी रहें, खुशियां रहें, प्रेम रहें, आनंद रहें और आप सदा स्वभाव के मालिक होकर के रहें, स्वभाव के प्रभाव में न आए। आप सदा अपने मूल स्वभाव यानी जीवनदाता जगत नियंता जो सुप्रीम सत्ता ने स्वभाव दिया है उस स्वभाव में ही रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।